आखिरी के 40 दिनों में आपका 90% फोकस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स पे होना चाहिए। तभी आपका स्कोर इंप्रूव होगा। और अगर आप अभी से भी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो आपके मार्क्स 400, 450, 500 नंबर तक जा पाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैंने इस वीडियो में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता दिए और उन चैप्टर्स के साथ उन चैप्टर्स में कौन से सब टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है उनको भी बताया गया है। तो मैंने ये 40 दिन का जो तुम्हारा शेड्यूल है उसका दो फेज में उसको डिवाइड किया है। फेज वन जो आपका 10 अप्रैल तक चलने वाला है, जहां पे आप फेज वन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। फेज टू आपका 25 अप्रैल तक चलने वाला है, जहां पे आप फेज टू इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। और 25 अप्रैल से 5 मई तक आपको कुछ पढ़ना नहीं चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसकी एनालिसिस करनी चाहिए और उसके बेसिस पे रिवीजन करना चाहिए। तो आखिरी के 40 दिन का रिवीजन मेरे साथ इस वीडियो में प्लान करो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लास्ट में आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं बायोलॉजी की। ठीक है, तो बायोलॉजी में देखो बेटा, मैंने तुम्हें चैप्टर लिस्ट डाउन करके बता दिए जिसमें मेजॉरिटी चैप्टर्स क्लास 12 के। जब भी आप देखोगे एवरेज आउट करके भी, तो क्लास 12 में आपके 13 चैप्टर हैं। ठीक है, और इन चैप्टर्स को आपको जल्दी करना चाहिए क्योंकि इसमें मेजॉरिटी चैप्टर छोटे हैं और इनका वेटेज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा होता है। तो अगर तुम लास्ट 10-15 साल का ट्रेंड देखोगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके हो जाते हैं। तो क्लास 11th में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, फिर आपका एनिमल किंगडम, फिर आपका प्लांट मॉर्फोलॉजी, ब्रीदिंग, केमिकल और बायोलॉजिकल काफी, ये 6 चैप्टर क्लास 11 के सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी चैप्टर्स मैंने क्लास 12 के देखे हैं। तो आप पहले ये कर सकते हो, क्लास 12 के चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज कर लो, फिर क्लास 11 के चैप्टर्स को आप प्रायोरिटाइज करके फेज वन बायोलॉजी खत्म कर सकते हो। और फेज वन बायोलॉजी खत्म करने के बाद आपके 250 नंबर लायक तो स्कोर तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब आपको ये नहीं है कि पूरा चैप्टर पढ़ना है। मैंने इसके लिए आपको एक और सॉल्यूशन दिया है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जब आप जाओगे t.me/anandmani001, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप जा सकते हैं। तो वहां पे मैंने चैप्टर वाइज वेटेज के हिसाब से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक को हाईलाइट किया है। देखो, जैसे अगर मान लो मैं सेल पढ़ रहा हूं तो सेल में क्या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम और न्यूक्लियस। ठीक है, तो मैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम और न्यूक्लियस पे ज्यादा फोकस करूंगा। जैसे मैं बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहा हूं तो बायोमोलिक्यूल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एंजाइम्स। तो मैं एंजाइम्स में ज्यादा फोकस करूंगा। जैसे मैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ रहा हूं तो वहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आता है? मियोसिस वन से। तो मैं फोकस उस पर ज्यादा करूंगा। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक प्लस इंपॉर्टेंट चैप्टर, जब दोनों पे आप एक्यूरेसी लाओगे तभी आपका स्कोर ज्यादा बढ़ेगा। आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। तो वैसे ही फेज वन के चैप्टर्स आप इस तरह से कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद फेज टू में आप बचे हुए चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिए। आपको कोशिश करना चाहिए बायोलॉजी आप पूरा कंप्लीट कर लो, क्योंकि बायोलॉजी हो जाएगा आपका 30 दिन में। अगर आपको 30 दिन का एक डिटेल प्लान चाहिए डे बाय डे प्लानर के साथ, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं वो भी आपको बना दूंगा। तो सिंपल है, आपको बाकी चैप्टर्स आप कंप्लीट कीजिए, पीवाईक्यू कीजिए, एग्जाम्पलर कीजिए। एनसीईआरटी रिकॉल मेरे यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, आप वहां से कर सकते हैं। एनसीईआरटी वर्कबुक भी क्लास 12 कंप्लीट कर दी गई है। आप देखो कंप्लीट क्लास 12 बायोलॉजी आपको मिल जाएगा मेरे वीडियो में, कमेंट सेक्शन में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो मैं आपको अगले मंथ करा दूंगा। तो इसको करने के बाद आपके बायोलॉजी में कम से कम 320 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, अगर आप जीरो लेवल से भी कर रहे हो। और अगर आपने पहले पढ़ाई की है तो 340 प्लस मार्क्स भी आपके आ सकते हैं। पूरी बायोलॉजी आप बेटा फंडा बॉक्स पे जाके नीट बायोलॉजी इन 30 डेज की किताब है, उससे अपने आप पढ़ सकते हो। मैंने सेल्फ स्टडी का ऑप्शन तुम्हें दे दिया। तो ये पूरी किताब है नीट बायोलॉजी इन 30 डेज, जिसमें इनके सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड हैं। इनके साथ 3000 प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो सब कुछ जो मैं बता रहा हूं ये पूरी इस किताब में अवेलेबल है। तो आप इस किताब के हिसाब से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख सकते हो और इसको परचेज कर सकते हो। आज इस किताब पे मैसिव डिस्काउंट भी है। तो अगर आपने परचेज नहीं किया है तो नीट बायोलॉजी इन 30 डेज परचेज कर लीजिए। 599 रुपीज पे ये मिल जाएगा। कहां पे मिलेगा सर? ये fundabox.in पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। अब बोलते हैं सर केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्या करना है सर। तो केमिस्ट्री फिजिक्स पे आओगे बेटा, तो केमिस्ट्री में भी मैंने दो फेज में डिवाइड किया। पहला फेज में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ये 4 चैप्टर्स आप कीजिए, इससे आपके 50 मार्क्स बढ़ेंगे। और फेज टू में फिर तुम ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स कर लो, जिससे आपके नंबर बढ़ जाएंगे। और अगर इसके बाद आपको टाइम बचता है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2-3 चैप्टर जो इनऑर्गेनिक के वो कर लो। बट मेजर फोकस आप इन फेज वन और फेज टू के चैप्टर्स पे रखो। अगेन इसका भी
जैसे मान लो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, इसका भी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ पे मैंने उसका भी सॉल्यूशन आपके लिए बना के दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप जाओगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे लेट से केमिस्ट्री का है, ठीक है, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्या पढ़ना है आपको, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मोल कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, परसेंटेज कंपोजिशन एंड रिएक्शन सॉल्यूशन। एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बात करेंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे केमिस्ट्री के भी आपको मार्क करके दे दिए हैं, ठीक है। सेम मैंने फिजिक्स का भी आपको दिया हुआ है, सेम टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो फिजिक्स में आपको इस सीक्वेंस में फॉलो करना चाहिए, यूनिट डायमेंशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, ये जनरली 3 चैप्टर लोगों का ठीक होता है क्योंकि कोचिंग में वो यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस इन चैप्टर पे होगा, ठीक है। फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और वर्क पर एनर्जी तक जाओ, उसके बाद वहां रुक जाओ, ठीक है। फेज 2 में आओ, करंट कर लो, डुअल नेचर कर लो, एटम न्यूक्लियाई कर लो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कर लो। तो यहां पे भी आपके 80 to 85 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अगेन इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स है वो भी आप जाके कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सिर्फ इन चैप्टर्स को पढ़ना है, इन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड यू आर गुड टू गो। रिवीजन कर रहे हो या सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, दोनों केस में ये बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। अगर तुमको एक सोर्स चाहिए कहां से मैं इन टॉपिक्स को पहले पढ़ लूं बेटा, तो आप मेरे वेबसाइट fundabox.in पे जा सकते हैं। fundabox.in पे जाएंगे तो आप देखोगे ये तीनों क्रैश कोर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना। अब तुम पूरा किताब मत पढ़ो, ऑब्वियसली तुम अब सारे चैप्टर्स तो कंप्लीट नहीं कर सकते, हमारा टाइम नहीं है, बट तुम इन पूरे किताब को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताया है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने बताया, तो उसको तो कंप्लीट कर सकते हो ना। तो तीनों बुक तुमको 1499 पे मिल जाएगी। तो आज तुम बुक ऑर्डर करोगे, 3 दिन में बुक तुम्हारे घर पे डिलीवर हो जाएगी। बट वीडियो लेक्चर तुमको आज से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करना, तीनों बुक को लेना, वीडियो लेक्चर देखना, नोट्स तुम्हारा पीडीएफ अपलोडेड है इसमें, और वहां से जाके प्रैक्टिस कर लेना। मैं जैसे तुमको एग्जांपल लिखा हूं, जैसे मान लो सिर्फ बायोलॉजी कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो तुम बायोलॉजी में जाओगे तो तुम्हारे पास इस तरह से लर्न रीड प्रैक्टिस। लर्न में तुमको वीडियो चल जाएगा जहां से तुम पूरा लेट्स से सेक्शुअल एनाटॉमी फाइव ब्रांड है तो पढ़ सकते हो, ठीक है। रीड में तुमको यहाँ पे नोट्स है, ये नोट्स की फिजिकल किताब भी तुम्हारे तक पहुंच जाएगी, और प्रैक्टिस में बेटा तुम्हारे पास उस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। तो वैसे करके तुम पूरी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यहाँ पे खत्म कर पाओगे जस्ट फॉर ₹1499, ठीक है। ये आज के लिए ऑफर वैलिड है, तो अगर आज आप परचेज कर लेते हैं तो आपको तीनों किताब 1499 में मिल जाएगी, और तुम इसी चैप्टर पे फोकस कर लो, जैसे यूनिट इन डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क बार एनर्जी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, डुअल नेचर, एटम न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस। तो इससे इन चैप्टर्स को मिला के आपके 500 प्लस मार्क्स हो जाएंगे। और जब आप ये चैप्टर कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स है, एफएटीज जो है आपके, उस पे आपका फोकस ज्यादा रहे, उसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो पूरा चैप्टर तुम 70% एक्यूरेसी से भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एफएटीज आपको क्या है, एफएटीज आपको 100% एक्यूरेसी के साथ करना है। तो आपको ये 40 डेज चैलेंज लेना है मेरे साथ, ठीक है, और अपना नीट स्कोर मैक्सिमम बूस्ट करना है, ठीक है। अगले आपका जो अगला 10 दिन है, जो 25 से लेके 5 मई तक का दिन है, वहां पे आपको 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है, और देखो आपका स्कोर कितना परफेक्ट होता है। अब आपको डिस्ट्रैक्ट होकर नए नए कोर्सेज ज्वाइन नहीं करने, आपको फोकस्ड वे में जैसे मैं बता रहा हूं उस तरह के फॉलो करना। आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट पीवाईक्यू ट्रेंड पे बनी हुई है, तो आपको उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें नीट बायोलॉजी 30 डेज का प्लान चाहिए, मैं कल बना दूंगा, बट कमेंट सेक्शन में तुम्हारे कमेंट आने चाहिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।